इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। जी हाँ, ये राजनीति है मेरी जान। यहां एक खबर को कई एंगल से समझना पड़ता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। मैं जब कह रहा हूं कि ये राजनीति है मेरी जान, एक खबर को कई एंगल से समझना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर जो भी खबर है, जो भी घटनाएं हैं, उसके लिए कई एंगल है और हर एंगल पर ध्यान देना होगा। और इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के युवा नेता जो कि 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर तय करने में कामयाब रहे नितिन नवीन की। नितिन नवीन पिता की विरासत संभालते हुए 2006 से विधायक हैं। 2017 में पहली बार मंत्री बनते हैं। उसके पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बनते हैं। उसके पहले छात्र नेता के तौर पर होते हैं। और आज अचानक जब नितिन नवीन पटना के ही स्कॉट एंड गाइड मैदान में बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रम समाप्त होते होते एक जबरदस्त खबर आई। और खबर ये कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। चौंकाने वाली बात यह कि यह खबर आज ही क्यों आई। चौंकाने वाली खबर यह कि नितिन नवीन का चुनाव क्यों हुआ। कई एंगल हो सकते हैं। नितिन नवीन का युवा होने के कारण चुनाव हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं नितिन नवीन के कायस्थ जाति से होने के कारण चुनाव हुआ, चूंकि नजर बंगाल विधानसभा चुनाव पर है जहां पर कायस्थों की बड़ी आबादी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह और सोचने वाली बात यह कि आज ही यह खबर क्यों आई। रविवार के दिन इतना बड़ा धमाका, वो भी शाम ढलते ढलते, तो यह सोचना पड़ेगा कि आज रविवार को हो क्या रहा था और क्यों बीजेपी ने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि तमाम मीडिया सेंटर से दूसरी खबर हट गई। अगर हम इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको हम दिल्ली के रामलीला मैदान पर लेकर चलेंगे, जहां पर आज कांग्रेस SIR के मुद्दे पर एक बड़ी रैली कर रही है। देश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, सिद्धारमैया, DK शिवकुमार, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो तमाम लोग वहां मौजूद। और SIR की मुद्दे पर अब तक की कांग्रेस की सबसे बड़ी गर्जना, SIR के मुद्दे पर अब तक की सड़क पर कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रदर्शन आज ही हो रहा है। और आज शाम ढलते ढलते 14 दिसंबर 2025 के शाम ढलते ढलते अगर जो देश के तमाम मीडिया सेंटर पर, तमाम टेलीविजन चैनल पर, तमाम डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई खबर सबसे प्रमुखता से चलने वाली थी तो वो खबर थी दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस का SIR के विरोध में प्रदर्शन, SIR के विरोध में रैली। लेकिन यह खबर परवान चढ़ती उसके पहले बीजेपी ने राजनीति का वो चाल चल दिया जिस चाल के आगे कांग्रेस की यह रैली कम से कम अखबारों से, कल के लिए जो छपने सोमवार को जो पब्लिक के हाथ में अखबार आएगी उन अखबारों से, और रविवार की शाम टेलीविजन के चैनल पर होने वाले डिबेट से कांग्रेस को किनारे लगा दिया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये राजनीति है मेरी जान। यहां पर एक खबर को, एक घटना को कई एंगल से देखना और समझना पड़ता है। अभी तक हम लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि नितिन नवीन जो कि महज 45 साल के हैं, जिनके पास बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का जो अनुभव है वो पूर्ण संगठन का नहीं है, युवा मोर्चा का अनुभव है, उनके नाम पर, उनके सिर पर इतनी बड़ी ताजपोशी कार्यकारी अध्यक्ष से बीजेपी अपने पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष तलाशेगी जरूर। और हो सकता है कि पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पहले नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या क्या होती है उसके लिए एक तरीके से ट्रेनिंग देने का काम भी हो सकता है। चूंकि बहुत जल्दी समय, राजनीतिक रूप से देखें तो समय बहुत ज्यादा नहीं है। मार्च अप्रैल के महीने में ही, 2026 के मार्च अप्रैल के महीने में ही पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तय है।
ऐसे मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष को मांझना, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करना एक तरीके से पूर्णकालिक अध्यक्ष के बनने के पहले की ट्रेनिंग के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी को जो भी डिसीजन लेना था, जो भी फैसला करना था, ये बीजेपी का अपना फैसला है, लेकिन उसके लिए जो दिन चुना गया, जो समय चुना गया, उस दिन और उस समय के चुनाव के पीछे की राजनीति है क्या? हम फिर एक बार दोहरा देते हैं। 14 दिसंबर 2025 कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर अब तक की सबसे बड़ी सड़क पर प्रदर्शन कर रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में। और आज शाम होते होते जो खबर सबसे ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर टेलीविजन और अखबार की सुर्खियों में रहता, वो यही रहता कि कांग्रेस रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर कांग्रेस की किस नेता ने क्या कहा और किस तरीके से प्रधानमंत्री को चुनौती पेश की। इन तमाम खबरों को मीडिया से किनारे करते हुए बीजेपी ने वो खबर दे दी कि अब कांग्रेस की एसआईआर पर की रैली अपनी जगह किसी तरीके से राष्ट्रीय न्यूज में बना है, ये उसके लिए संघर्ष का मुद्दा हो गया। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, ये राजनीति है मेरी जान। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। पॉलिटिक्स यहां सिर्फ सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल नहीं है। पॉलिटिक्स शतरंज की वो चाल है जिसके एक चाल पर आप राजा को शह और मात दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।